संदेह करना। प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? हम संदेह करते हैं। संदेह का मतलब डाउट, है ना, करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है करेगा और हो सकता है नहीं भी करेगा। संदेह का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि कर भी सकता है या हो सकता है नहीं भी हो पाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संदेह नहीं करो, अनिश्चितता। देखो याकूब 1:5-8 पढ़ेंगे। याकूब की किताब का पहला अध्याय का 5वें वचन से पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे। पहली बात तो ये ध्यान रखो, हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार मांगे। हम क्या मांगते हैं? अपनी प्रार्थना की लिस्ट सामने लेके आओ। क्या मांगते हो? कभी भी किसी ने अभी तक बुद्धि को मांगा है? नहीं, नहीं। हम बुद्धिमान हैं, हम बॉर्न बुद्धिमान हैं, बराबर। हमारे जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है, बराबर। हम जानते हैं हमको क्या मांगना है, ये हमारा विचार है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर से जब मांगना है तो बुद्धि से मांगना है, क्योंकि क्या मांगना है और कैसे मांगना है वो मांगने के लिए भी आपके पास बुद्धि चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, परमेश्वर आपको समुद्र जैसी आशीष देना चाहता है और आप चम्मच लेकर जाते हो और कहते हो परमेश्वर चम्मच जितनी आशीष देना। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, अद्भुत, अनोखा, सुपरनैचुरल, भरपूर, वो मांगने के बजाय हम इतू सा मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जिसमें बुद्धि की घटी है वो मांगे। और कैसे मांगे? जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। तो अगर आपके अंदर बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए। बिना उल्हाना का मतलब होता है बिना दोष निकाले। देखो कोई कुछ मांगता है ना, जैसे कोई कुछ मांगने आता है तो पहले हम सोचते हैं, समझो पड़ोसी आपके पास शक्कर मांगने आ गई, आपकी पड़ोसन है वो शक्कर मांगने आए, फिर हम स्कैन करते, लास्ट टाइम मैंने इसको आटा दिया था, उसने मुझे वापस नहीं किया। उससे पहले इसने मेरे से सब्जी लेके गई थी, उसने मेरी कटोरी वापस नहीं दी। ओके, इसने उस दिन मुझे पैसे मांगे थे, मैंने उसको 50 रुपए दिए थे रिक्शा के लिए, इसने मुझे अभी तक नहीं दिए। अब जब ये शक्कर मांगने आई है तो मैं उसको शक्कर नहीं दूंगी, मैं मेरा खाली डिब्बा दिखाऊंगी और उसको कहूंगी देख मेरी भी शक्कर खत्म हो गई है, मैं भी शक्कर ही लेने जा रही हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब जब कोई मांगने आता है तो हम उसको स्कैन करते हैं, ये वापस दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये देगा कि नहीं देगा, इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर आपके अंदर के दोष नहीं देखता है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर दोष नहीं निकालता है, बिना उल्हाना दिए। एक शब्द बहुत वहां पे सुंदर है, उदारता से देता है। उदारता से मतलब वो उसके, देखो अगर बिल गेट्स अपने बच्चे को गाड़ी देना चाहता है, वो इनोवा नहीं देगा, वो तुम्हारा वो क्या है i10 नहीं देगा, वो कौन सी गाड़ी देगा? मुझे नहीं पता कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम क्या होते हैं। तो बिल गेट्स अपने बच्चे को गाड़ी देगा तो वो सबसे महंगी और सबसे अच्छी गाड़ी देगा, बराबर। और हम अपने बच्चे को गाड़ी देंगे तो सोचेंगे कम से कम सस्ती वाली, डीजल वाली, सीएनजी वाली कौन सी दे सकते हैं। अब हम हमारे हैसियत के अनुसार अपने बच्चों को देंगे, लेकिन वो अपने हैसियत के अनुसार अपने बच्चे को देगा। अब उसकी उदारता हम नेचर में देख सकते हैं। परमेश्वर एक दाना जब जमीन में बोया जाता है कितने दाने उगाता है?
आप समझ रहे, ये उदारता है, मल्टीप्लाई करके देता है। परमेश्वर के बच्चों, अगर आप में बुद्धि की घटी है तो आप परमेश्वर से मांगो तो वो बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है और दी जाएगी। पहले बुद्धि को मांगो कि क्या मांगना है, इसकी भी बुद्धि होनी चाहिए। कितने कितने लोग समझ रहे हैं? सिर्फ कटोरा लेकर मत जाओ, हमारे अंदर भी कुछ होना चाहिए उस परमेश्वर को दिखाने के लिए कि प्रभु मैं भी कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से मांग सकता हूँ, भिखारी की तरह नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो प्रियो, वचन ये कहता है कि संदेह मत करो, विश्वास से मांगो। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि जो संदेह करता है उस मनुष्य को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखो, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो जब भी मांगते हो सिर्फ इतना ध्यान रखो, संदेह मत करो, डाउट मत करो, परंतु विश्वास से मांगो। और ध्यान रखना, वो परमेश्वर जो और स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, वो जो हमारा बाप है, जो अंत से आदि जानता है, उस पर संदेह कैसे करोगे?